अच्छा 3 काम 4 काम जो है वहाँ पर जो है बड़े आम है, जिसकी वजह से जो है मुंबई जो है जाना पहचाना जाता है मीडिया से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग और जो है अपना क्या नाम है इंडस्ट्री के हवाले से, इंडस्ट्री का भी हब है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स भेजते हैं। इस तरह का प्यार आपका रहेगा तो हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स, हिंदी में आगे फाइनेंशियल कैपिटल। तो देखिए, ये है सपनों का शहर मुंबई, जो कभी थमती नहीं, कभी रुकती नहीं। कुछ ऐसा आकर्षण है इस शहर में कि जो एक बार यहाँ रह लेता है फिर वो यहीं का होकर रह जाता है। इसलिए तो मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, जो सभी के सपने सच करता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। सिटी ऑफ ड्रीम्स। सपनों का शहर बॉम्बे, आमची मुंबई या माया नगरी। शहर एक नाम अनेक, रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, मुंबई में जिंदगी कभी नहीं थमती। तभी तो इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। वहीं आज ये माया नगरी भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है और हमारे देश का सबसे लोकप्रिय शहर है, जहां मात्र 603 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन पर तकरीबन 2 करोड़ से भी अधिक लोग निवास करते हैं। और शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि आज जो ये मुंबई है, इसे बहुत ही मुश्किलों से बनाया गया है, क्योंकि आज जो मुंबई है वो पहले ऐसा नहीं था। पहले ये कई छोटे छोटे टापुओं में बंटा हुआ था, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसमें सफेद कलर में जितने भी टापू दिख रहे हैं, इन सभी 7 टापुओं को मिलाकर आज का ये विशाल महानगर मुंबई बना। बहरहाल आज के समय में मुंबई दुनिया के सबसे तेजी से उभरते शहरों में से एक माना जाता है, जो वर्तमान समय में जीडीपी वाइज हमारे देश का सबसे बड़ा शहरी अर्थव्यवस्था है। और अगर हम मुंबई की इकोनॉमी सोर्सेज की बात करें तो यहाँ की मेजर इकोनॉमी एंटरटेनमेंट, फैशन, कमर्शियल और यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आधारित है। वहीं हमारे भारत के लगभग 80 से 90% स्काई स्क्रैपर्स तो सिर्फ मुंबई में ही मौजूद हैं, जो यहाँ की स्काई लाइन में 4 चांद लगा देती हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वर्तमान समय में मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है, जिनमें कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और भविष्य की अन्य कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर तेज गति से काम चल रहा है, जो आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। और आइए अब जान लेते हैं मुंबई से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपको मुंबई कर होने पर प्राउड फील होगा। फैक्ट नंबर 1, मुंबई में स्थित एंटीलिया हाउस को दुनिया का सबसे महंगा घर माना जाता है, जो हमारे चहेते मुकेश अंबानी जी का निवास स्थान है। फैक्ट नंबर 2, भारत में पहली ट्रेन और बस सेवा मुंबई में ही शुरू हुई थी। वहीं आज के समय में मुंबई लोकल दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे लाइन है, जो हर साल लगभग 220 करोड़ यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। फैक्ट नंबर 3, मुंबई में स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक पृथ्वी के परिधि के बराबर सीमेंट और स्टील के तार से बना है, जिसे अधिकतर तौर पर राजीव गांधी सी लिंक के रूप में भी जाना जाता है। इस ब्रिज की लंबाई तकरीबन 5.6 किलोमीटर की है। फैक्ट नंबर 4, एक सर्वे के मुताबिक मुंबई भारत के सबसे मददगार शहरों में से एक है, जिसका सारा क्रेडिट यहाँ की ईमानदार सोच रखने वाले लोगों को जाता है। फैक्ट नंबर 5, मुंबई का नाम यहाँ की मुंबा देवी के नाम पर पड़ा, जिसमें मुंबई नाम के पहले 2 शब्द मुंबा या महाअंबा देवी के नाम से रखे गए हैं। वहीं आखिरी शब्द आई, जिसे मराठी में माँ कहते हैं। यहाँ की एक कहावत है कि मुंबई में सब कुछ मिलता है, शॉपिंग से लेकर खाना और दर्शनीय स्थलों से लेकर प्रसिद्ध नाइट लाइफ। गर्म दोपहर में समुद्र के किनारे जाइए, पिकनिक की योजना बनाइए और समुद्र किनारे बैठकर मुंबई के कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों जैसे कुल्फी, फलूदा, पानी पूरी और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वड़ा पाव की विभिन्न शैलियों का आनंद उठाइए। आई लव मुंबई। I love
बम्बई। जी दोस्तों, आपने देखा इतना प्यारा मुंबई, आई लव मुंबई। मुंबई तो मुंबई वैसे ही बहुत हाँ प्यारा बहुत है, प्यारा है, वैसे ही बहुत ज़बरदस्त। तारीफें कर रहे हो कि मुंबई इनके की। जो रात के व्यू और दिन के व्यू जितना भी माना तारीफ़ की जाए, और मैंने शायद हर वीडियो में हम लोग यही कहते हैं कि अगर किसी ने अपने ख्वाब पूरे करने तो मुंबई चले जाएं, मुंबई चले तो वो भले ही गरीब हो या अमीर हो, उसके ख्वाब वहाँ पर जाके पूरे हो जाते पूरे हो हैं। और भले वो जो है अच्छा 4 काम जो है वहाँ पर जो बड़े आम है, जिसकी वजह से जो है मुंबई जो है जाना पहचाना जाता है। मीडिया से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग, और जो है अपना क्या नाम है, इंडस्ट्री के हवाले से, इंडस्ट्री का भी हब है। और क्या है, एक और है, मैं भी भूल गई। बिजनेसेस के हवाले से वो भी बहुत ज़बरदस्त जो है ना जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो जो लोग विलेजेस में रहते हैं और उनको एक ही सोच होती है कि भाई हम जाके मुंबई में जाके जो सेटल हो जाते हैं और वहाँ पर जाके जो शिफ्टिंग हो जाती है। कुछ ऐसे भी रिलेटिव होते हैं जिनके कोई मामू, चाचू, फूफा, खालू तो बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ, आप हमारे पास स्टे कर लेना। कुछ दिनों में जो है ना उसकी जॉब लग जाती है और वो अपनी एक जगह बना लेता है और वहाँ पर जो एडजस्टमेंट हो जाती है। कुछ लोग शॉप बना लेते हैं, कुछ नई सिटीज़ भी मुंबई में बन रहे हैं और नई नई जो है जगहें जो है बनाई जा रही हैं। और बड़ी लार्जेस्ट बिल्डिंग्स देखी आपने सिमल, कितनी ज़बरदस्त। और और दिन में आप अच्छा वहाँ पर आपको दिन में आप ऑफिस जाएं, जॉब करें, और फिर शाम में आप पार्टीज भी कर लें। हाँ बिल्कुल, हाँ नाइट पार्टीज भी होती है बिल्कुल। दिन में आप अगर आप फारिग हैं तो अपने दोस्तों के साथ सी साइड चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और सी साइड पे जाके खूब मज़ेदार के खाने खाएं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फालूदा, आइसक्रीम, गोलगप्पे और हाँ गोलगप्पे, हम उसे बर्गर बड़ा पाव, बड़ा पाव, ये लोग बड़ा पाव कहते हैं और हम लोग बर्गर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो भी बहुत मज़े का लग बड़े का रहा लग रहा था। आज बड़ा पाव के अभी देख लिया कि वो किसको कहते हैं, यानी कि बर्गर को आप लोग बड़ा पाव कहते हैं। जी जी, हो सकता है कि वो कोई और नाम हो इसका, बर्गर का, वहाँ पे बर्गर भी मिलता होगा। नहीं, हम जो बन कबाब हमारा होता हाँ, है, हाँ, अच्छा, जस्ट लाइक वैसा ही था ना, वो बन अच्छा, कबाब की तरह था। हाँ, हाँ, उसको ये लोग बड़ा पाव कह रहे हैं। जी जी, तो थोड़ा सा चेंज है और लेकिन है सेम थिंग। अच्छा, ये जो इतना बड़ा जो ब्रिज है राजीव गांधी के हवाले नाम से जो मुंसलिक है, इतना बड़ा ब्रिज जो बनाया, हाँ। और देखा आपने कि कितनी हाइट पर जाके उसको बनाया और बड़ा बेहतरीन है। और अच्छा, मैंने इंडिया में ये देखा है कि उनके पास क्रूज़ जो है ना वो जहाज़ भी हैं। कितना मज़ा आता होगा ना कि जब वो अपने वहाँ से मुंबई से जो है गोवा का सफ़र है और अपनी फैमिली को जो है घुमा रहे हैं। आपको तो ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर जहाज़ में पानी की अगर ट्रेनें हो तो दिल खुश हो जाए। हमारी तो ट्रेनें भी एक दफ़ा जाकर पछताई है। हाँ बिल्कुल। अभी हाल ही में सिमल जो है सर्दियों में जब स्टार्ट हुई थी जनवरी में, तो बर्फ़बारी के दिनों में जो है सिमल जो है अपना टूर पे गई थी और बड़ा एंजॉय किया इन्होंने। वहाँ पर बच्चे भी बड़े बहुत इंजॉय किया, लेकिन जो इस ट्रेन की जर्नी थी वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी। बस खास बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी वो, इसलिए क्योंकि सर्विसेज की वजह से हम बहुत लाइक डाउन हुए, अच्छा नहीं लगा। लेट हुई ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हुई। वो चले एक जेन्युइन रीज़न था, अगर ट्रेन लेट हुई है तो जेन्युइन रीज़न की बारिशें हो रही थी, तो चले वो एक रीज़न था, लेकिन उसके अलावा कोई सर्विसेज। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया की जो ट्रेनें जब वो व्लॉग में देखता हूँ या जर्नी देखता हूँ, यही तो देखते कि मुझे यहाँ की 6 बजे का टाइम है, तो 6 बजे से पहले वो उनको पहुँचना था। कह रहे भाई 5 मिनट पहले पहुँचे, और जब 5 मिनट हुए थे 6 जैसी बजे वैसे ट्रेन चल पड़ी। और जब जहाँ पहुँचना था 800 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो बता रहे हैं कि भाई हमारे इतना सफ़र हो गया, अब हम इतने बजे का टाइम है, 2 बजे पहुँचना था, 2 बजने में 15 मिनट पहले पहुँच गई। तो ये आप ये देखें कि इतने टैलेंटेड जो है ना वो ड्राइवर हैं कि उनको पता है कि मैंने कहाँ स्पीड कितनी तेज़ करनी है, कहाँ कम रखनी है, और अपने टाइम पीरियड पे निकलना है। तो आप देखें ना, मैं जब से मैंने ये वीडियोस देखनी शुरू की हैं तो मुझे ये जर्नी पसंद नहीं आई ट्रेन की। मैं शिकायतें करती हूँ, मेरे घर वाले पता मुझे क्या कहने लगे, तुम्हें तो पाकिस्तान की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा हाँ, मैंने जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, आप लोग भी देखोगे तो आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगेगी। असल में अच्छी लगना या नहीं लाजिम है, हर बंदे को अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार होता है। ऐसा है कि हमारी ट्रेनें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो चला रहे हैं ना, जो चला रहे हैं या जो इंतजाम संभाल रहे हैं, उनकी एक कोताही है कि वो उस चीज़ को, मैंने बताया ना कि इदारे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसको जो लुक आफ्टर करने वाले लोग हैं ना वो थोड़े से ढीले हैं। बस वो अगर अटल हो जाए ना और जो है ना एक्टिव हो जाए, तो फिर तमाम चीज़ें जो है ना। और मैं कहती हूँ
बेहतर भी हो जाएगा और आप उससे अर्न भी बहुत अच्छा करते हो, और उस चीज़ की जितनी हिफाजत करोगे वो उतना ही टाइम आपको देगी और आपको उतना ही ज़्यादा अर्न करके देगी, अगर आपने उसकी थोड़ी हिफाजत कर ली, ख्याल से चले। बिल्कुल। अगर आप उसको ऐसी लापरवाहियों की तरह छोड़ दोगे, जो जैसा चाहेगा उसको यूज़ करेगा और उसको बर्बाद कर देगा, तो बहुत जल्दी आप उसको लॉस कर दोगे। मैं ये कहती हूँ जितना ख्याल करोगे उतना ही ज़्यादा कमाओगे। बहुत ज़बरदस्त है। लाजिम बात है कि देखिए हमारे पास तमाम तरह चीज़ें हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करना बाकी है, चेक एंड बैलेंस को देखना ज़रूरी है। हमारा भी उतना ही दिल चाहता है कि हमारे मुल्क में भी इस तरीके की जो है ना चीज़ें हों और तरक्की हो मुल्क में, और अच्छे लोग हों और अच्छी ज़िंदगी गुजरे सब लोगों की। हमारा रिएक्शन जी हाँ बिल्कुल, हमारा रिएक्शन देने का मतलब भी ये होता है कि वो तमाम तरह चीज़ों को जो नोट किया जाए, जो अच्छी हैं उसको अच्छाई की बुनियाद पे, और जो नहीं हो रही है उसको जो है करवाने की कोशिश होती है कि भाई कहीं कोई किसी की अगर गलती है तो उसको बता दिए यहाँ आपकी गलती है, तो वो उसको जो है लुक आफ्टर कर लेता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना प्यारा ये मुंबई, और ज़बरदस्त क्या बात है उसकी, क्या बातें हैं पूरे हो जाते हैं, ज़बरदस्त। तो कोशिश हमारी भी होगी कि कभी ना कभी हमारे दोस्त हैं एक मुंबई में जो हमें बड़ा लाइक करते हैं और बड़ा जो है बुलाते भी हैं, बिल्कुल बुलाते भी हैं कि भाई आप आएँ कभी, तो मौका लगेगा तो ज़रूर चक्कर लगाएंगे और दुआ करें इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि हम जो रिएक्शन दे रहे हैं तो ये जोड़ने का एक हमें जो है ना कोशिश है कि होना चाहिए और मेल मिलाव रहना चाहिए, इंसानियत को जो है आगे प्रमोट करना चाहिए और मोहब्बतों का जो पैगाम है वो आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि मोदी जी जो है अक्सर अपनी स्पीच में कहते हैं कि मिलजुल के रहो, और इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस के लोग रह रहे हैं, तो हमें क्या तकलीफ़ है, हमारा अगर हम भी वहाँ पर चले जाएंगे या वहाँ रह लेंगे तो हमारे लिए क्या तकलीफ़ है। बिल्कुल जी हाँ। तो पहले तो एक शिमल पहले तो एक ही देश था ना। अच्छा, जो हमारी लड़ाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब ये बनाया, हमारे बड़ों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके जो है ना इसकी एक आवाज़ उठाई और ये बन गया। जब बन गया तो फिर एक चंद बातें थी जिनकी वजह से थोड़ा से इख्तलाफात हो गए। अगर वो इख्तलाफात उसी टाइम भुला दिए जाते और वो भाईचारगी कायम दायम रहती तो आज हम भी जो है ना कहाँ चले जाते। हाँ, और मैं जो है ना गांधी जी की वो स्पीच जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान जाने का बड़ा दिल चाहता है और मैं जो है जाऊँगा। यानी कि उन्होंने कहा था कि मैं जाऊँगा और वहाँ जाके वहाँ के लोगों के साथ जो है मिलूँगा जुलूँगा और वहाँ पर कुछ दिन जो है गुजारूंगा, और मैं बगैर वीज़े के जाना चाहता हूँ। यानी कि उनकी पॉलिसी थी कि भाई हमारा अलग नहीं, हम दोनों अच्छा कायदादम और गांधी जी जो है दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत प्यार था आपस में। बस जब ये बन गया, लाजिम बात है जब जो चीज़ें बन जाती हैं, अगर मेरा कोई भाई होगा वो अपने घर में रहेगा, मैं अपने घर में रहूँगा, तो लाजिम बात है चंद थोड़े बहुत तो फासले होते हैं, लेकिन ये फासले लोगों ने इतनी ज़्यादा बढ़ा दिए कि जिसकी वजह से आज हम जो है ना इतनी नफ़रतों का शिकार हो गए। लेकिन ये नफ़रतें नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, इंसानियत को आगे प्रमोट करना चाहिए और भाईचारगी से जो है ज़िंदगी गुजारनी है, गुजार के चले जाना है। हमने यहाँ बैठे नहीं रहना। आज मेरी जितनी भी उम्र है, मुझे नहीं पता आने वाला कोई लम्हा क्या पता मुझे जो है ख़त्म कर दे, और हर वक्त तैयार भी रहना है कि हमने जाना है तो इस दुनिया से कूच करना है। लेकिन ये जो चीज़ें हमने छोड़ के जानी है, अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छा मैसेज, अच्छी जायदाद अपने बच्चों के लिए और अब बच्चों का मुस्तकबिल। बस हमारी एक यही फ़िक्र होती है माँ बाप के लिए, क्या है कि बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाए, पढ़ लें, आगे बढ़ जाएं, फिर हम चले जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने जो मेरे दिल में बातें थी वो सारी मैंने की, जो सिमल के दिल में थी वो भी हमने की, और मुंबई तो मुंबई है, और जब मुंबई का नाम आता है तो हम अपने दिलों को जो है बिल्कुल निछावर कर देते हैं, खोल के रख देते हैं कि हम चाहते हैं कि हम भी वहाँ पर आएँ, और हमारा भी दिल चाहता है कि हम वहाँ पर घूमें फिरें और जो है फ़िल्म इंडस्ट्री देखें वहाँ के लोगों से। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री देखें, लेकिन मुंबई में जो है ना फिल्म स्टार तो है ना, तो फिल्म स्टारों से जो मिले और बड़ा दिल चाहता है। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।